नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार चुनाव की राजनीति की। जब हम महागठबंधन की हार के कारणों की समीक्षा करते हैं तो एक वो कारण जो साफ तौर से समझ में आता है, तो मुझे लगता है कि अब किसी भी पार्टी को, राजनीतिक दल को जो प्रवक्ता, क्योंकि पार्टी के दो ही चेहरे होते हैं, एक उस पार्टी का प्रमुख और दूसरा उस पार्टी के प्रवक्ता। अब पार्टी का जो प्रमुख होता है वो कुछ मुद्दों पर अपनी राय रखता है, लेकिन प्रवक्ता इस देश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर, चाहे मुद्दा जो है वो किसी भी प्रदेश से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, बेरोजगारी का हो, या किसी पे कहीं पर आतंकी हमला हो गया, कहीं किसी भी तरीके का जो है वो मुद्दा हो, प्रवक्ता जो है वो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। अब ऐसी स्थिति में प्रवक्ता ही उस पार्टी का चेहरा होते हैं। और जब प्रवक्ताओं की बात की जाती है तो प्रवक्ता जो है वो कितने अनुभवशील है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार है, इसका जो है वो उनको परिचय देना होता है। तो भारतीय राजनीति में अगर आप देखोगे या भारतीय संस्कृति में अगर आप देखोगे, तो भारतीय संस्कृति में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, हमेशा जो है वो एक कदम आगे रखा जाता है और नारी सम्मान की भावना का पूरा जो है वो आदर किया जाता है, उसको सर माथे पर रखा जाता है। लेकिन इसी संस्कृति में इतिहास ये भी कहता है कि जब जब इस संस्कृति में नारी जो है वो सुपर्णका का रूप लेकर आएगी, तब तब उसकी जो है वो नाक काट दी जाएगी। और नाक काटने वाला कौन होगा, अब मुझे जो है वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो इस राजनीति में एक हम सुपर्णका की बात करें या फिर पूतना और ताड़का की भी बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से जिस तरीके से आप देखोगे महागठबंधन के जो प्रवक्ता थे, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को उठाकर देखिए या फिर आप आरजेडी के प्रवक्ताओं को उठाकर देखिए, जो भी नाम आगे रखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एग्रेशन दिखाई देगा। और यह एग्रेशन इस तरीके का होता है कि अगर आप किसी राजनीतिक दल को जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाए, सही लगाए, गाली दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने यह भी देखा है कि कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ राजनीतिक विश्लेषक जब इनके पैनल में शामिल होते हैं तो ये प्रवक्ता जो है वो उनको भी उल्टा सीधा बोलते हैं। तो एक तरफ जब हम बात करते हैं कि एक पार्टी का जो प्रवक्ता है, जो पार्टी की पहचान होता है, अगर उसकी भाषा शैली गाली गलौज वाली होगी तो फिर उस पार्टी के लिए लोगों के प्रति जो सोच होगी लोगों के मन में, वो किस तरीके की होगी। आप सुप्रिया सुन्नियत को देख लीजिए, वो कभी भी जो है वो टीवी डिबेट्स में अपनी पार्टी को डिफेंड करने आती ही नहीं है। उसको सिर्फ एक ही काम होता है कि किसी भी तरीके से सामने वाले पैनलिस्ट को, वो किसी भी राजनीतिक दल से हो या फिर कोई जिसका राजनीति से नहीं, राजनीतिक विश्लेषक हो, उसको सिर्फ जो है वो नीचा दिखाने की भावना होती है। और फिर उस भावना में वो बहते बहते जो है वो एंकर का अपमान करती है, इस देश का अपमान करती है, और फिर उसके बाद में ट्रोलिंग चलती है। तो याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर मंडी का भाव पूछने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर सुप्रिया सुन्नियत जो है, जो हो सकता है इस वीडियो के बाद में किसी कांग्रेसी पार्टी के पेट में जो है वो गुड़ुम गुड़ुम होने लग जाए, लेकिन यह तो हमें समझना पड़ेगा कि कंगना रानौत के लिए जो टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी के बाद में सुप्रिया सुन्नियत ने अपने आप को क्या साबित करने का प्रयास किया। क्या कंगना रानौत के लिए टिप्पणी जो की गई, क्या वो महिला सम्मान में नहीं आता? क्या वो नारी सम्मान नहीं है? और फिर उसके बाद में कुतर्कों के साथ जो है वो अपनी पार्टी को डिफेंड करना, तो इससे मैसेज आता है कि इस पार्टी की सोच क्या है और ये पार्टी अगर जीतकर सत्ता में आएगी तो ये क्या करने वाली है। आप छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो गाली देने से इनका जो है वो खाना पचता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे सुबह शाम,
जैसे अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है ना सुबह शाम 3 टाइम जो है वो आपको ये खाली पेट या जो है वो आपको ये लेना ही लेना है, तो ये इन्होंने करना ही करना है। तो आप देखिए आरजेडी में, क्योंकि महागठबंधन का हिस्सा है, तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है? अब वो आपको साइन पता होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद का मॉरल विक्ट्री का। तो सुप्रिया श्रीनेत शायद कह सकती है, क्योंकि जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं 3 या 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। उनसे तो ओवैसी की जो पार्टी है वो अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, तो वो मॉरल विक्ट्री जो है वो कह सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव का क्या? क्योंकि उसका तो जो है वो आने वाला 10 से 15 साल, मैं कहता हूं कि 20 साल तक वो मुझे लगता है कि आरजेडी इस पूरे सदमे से बाहर ही नहीं निकल सकती। उसको सर्वाइवल के लिए जो है वो अब समय लगेगा। क्यों लगेगा? इसके पीछे की वजह मैं बता देता हूं। क्योंकि जेडीए में अगर आप देखोगे कि तो जेडीए की सीटें जो है वो 80 के पास चली गई, लगभग 43 से आप डबल मानकर चलिए, तो 100 गुना तक जो है वो अपनी सीटों को बढ़ा लिया, ये हम कह सकते हैं। क्यों बढ़ी? क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर अटैक किया गया कि उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब है, उनकी सेहत का हवाला देकर, और जनता ने मन बनाया कि ये उनका जो है वो आखिरी चुनाव है, तो अब नीतीश कुमार को एक अच्छी विदाई देनी चाहिए। ये एक जो है वो बड़ा कारण है। महिला वर्ग, जो महिला लाभार्थी वर्ग है, उसके साथ साथ में, जिसका हमने पहले भी विश्लेषण किया है। और ये एक ऐसा था जो इस पूरे चुनावी मुकाबले में हमने जब एक्सिस बाई टुडे का जो आकलन किया था एग्जिट पोल का, उसमें भी हमने बात की थी, हमने टुडे चाणक्य के में भी बात की थी, और बाकी जो भी पोलिंग सर्वेस थे उनके ऊपर भी हमने बात की थी कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में जो है वो कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन वो इस चुनाव परिणाम में साफ तौर से दिखाई देता है। जनता चाहती है कि जिसने जंगल राज से निकालकर बिहार को सुशासन की तरफ लेकर गया, जिसने महिलाओं के लिए इतना किया और इस वक्त वो ये इतना कर रहा है, अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब है तो ये उसका आखिरी चुनाव है, तो उसको भरपूर जो है जो जनता कर सकती है वो किया, तो मत का दान किया नीतीश कुमार को। लेकिन इसके विपरीत तेजस्वी यादव की जो समस्या होगी वो होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी निकलकर आई है और अपने आप को जो है वो वजूद स्थापित कर दिया। 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी आखिरी में जो चुनाव परिणाम आएगा उसमें 90 से वो कितनी सीटों पर जाती है, 95, 94 या 92, ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 90 सीटों से ऊपर। तो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के बजाय अब आरजेडी की चुनौती बनने वाली है। और जब भारतीय जनता पार्टी चुनौती बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए ना तो जो है वो आरजेडी के पास संसाधन होंगे, ना उस तरीके के नेता होंगे, और ना उस तरीके की छवि होगी। तो फिर आरजेडी जो है वो किस तरीके से सर्वाइवल करेगी, आप खुद देख लिए। तेजस्वी यादव खुद पीछे चल रहे हैं अब तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इस वक्त जो टाइम हुआ है वो 3:30 बजे है, तब तक तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट हार सकते हैं। लालू प्रसाद यादव का परिवार कुनबा जो है वो बिखरा पड़ा है। और ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं कि ताड़का और पुतना ने क्या किया, तो वो भी आपको समझ लेना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं आरजेडी की जो 2 स्पोक्स पर्सन आती है, कंचना यादव और दूसरी जो है वो प्रियंका भारती, किस तरीके से वो जो है वो दूसरों के ऊपर कमेंट करती है। और मुझे लगता है कि एक तरीके से सवर्णों को जो है वो भर भर कर गालियां दी गई पिछले 2 महीनों में। इन दोनों की कोई भी टीवी डिबेट्स उठाकर देख लीजिए। मनुस्मृति को गाली दिया, तो जब जब अगर ये गाली देने का काम करेंगे तो जो मनुस्मृति को जो मानने वाले लोग हैं, जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, उनको ये जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। और ऐसा ही इन दोनों ने ऐसा काम किया है। तो आरजेडी की जो लुटिया डुबोने में जो आरजेडी की पिछले 2 महीने में जो छवि बनी है, एक तरीके से वापस से अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे कमेंट आने लग गए कि आरजेडी अगर अभी सत्ता में नहीं है, चुनावों से पहले आरजेडी की प्रवक्ताओं का इस तरीके का हाल है कि वो किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। तो अगर आरजेडी सत्ता में आ गई तो फिर ये लोग जो है वो क्या करने वाले हैं। और जब ये बात आती है तो फिर बिहार की जनता की दिलों और दिमाग में जो यादें बसी हुई थी जंगल राज को लेकर, वो उनकी फिर जो है वो वापस लौटने आ जाती है, वो वापस लौटने लग जाती है। तो प्रियंका भारती, और आप देखोगे मैं कहता हूं कि 50% और एक बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है महागठबंधन को हराने का। जिस तरीके से
सुप्रिया सिरनेत जब से आईटी सेल संभाला है कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल अब वो आईटी सेल बन गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या किसी भी चुनाव को लेकर, चाहे वो बिहार का चुनाव हो या फिर आप देख लीजिएगा बिहार चुनाव के अलावा, मैं मंडी वाले उसकी बात नहीं कर रहा, उसके बाद में गायब का पोस्टर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और बड़े कुतर्कों के साथ ट्वीट करना और फिर उसके बाद में डिलीट करना, एक ये जो है वो फैशन सा बन गया। और अब उसी के अंदर उसी को फॉलो करते हुए कंचन यादव और प्रियंका भारती को अगर ये लगता है कि वो बहुत बड़े दर्जे की जो है वो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है पार्टी की, तो मुझे लगता है कि आरजेडी का बंटाधार करने में बहुत बड़ा रोल जो है वो इन दोनों ने किया है। इसलिए मैंने कहा है कि सुपर्ण का जो है उसकी बस जो है वो ऑलरेडी भारतीय राजनीति में थी, तो अब ताड़का और पूतना भी जो है वो आ गई है। और जब ये दोनों आ गई है तो आप मानकर चलिए कि जिस पार्टी के साथ है उसका नाक कटना और उसका विध्वंस, या मैं कहूंगा कि विनाश होना तय है। तो आप देख लीजिए नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी भी गुंजाइश जो है वो बहुत कम नजर आ रही है फिलहाल के बिहार के चुनाव परिणाम को लेकर। और बाकी सोशल मीडिया पर तो आप देख ही रहे होंगे मीडिया को लेकर जिस तरीके से मीम्स, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अकेली आरजेडी नहीं है, क्योंकि आरजेडी के पास तो दो मारती है। समाजवादी पार्टी में आप देख लीजिए जिसको हरे कुर्ता बोला जाता है, अनुराग भदौरिया, उसका भी तो यही हाल है। तो ये जो है वो कुछ लोग प्रवक्ता ऐसे बिठा रखे हैं कि अगर कोई वोट देने का प्रयास या हिम्मत दिखाए तो वो इन लोगों के बयानबाजी को देखकर वो 2 कदम पीछे चला जाएगा और वो जबरदस्ती जो है वो भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों को वोट करके आएगा। और ये सच्चाई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।